जंगली जानवरों की अक्सरियत बहुत खौफजदा दिखाई दे रही थी और उन्होंने चरागाह में जाना भी छोड़ दिया था, क्योंकि जब भी वो घास चरने के लिए चरागाह में जाते थे तो घात में बैठा शेर उन पर हमला करके किसी एक जानवर को मार डालता था। मौत के खौफ से जानवर ज़हनी करब में मुब्तला थे और उन्होंने चरागाह में जाना तर्क कर दिया था। लेकिन जब भूख ने उन्हें सताना शुरू किया और खौफ से दुबक कर बैठना मुश्किल हो गया तो वो एक वफद की शक्ल में शेर के पास पहुंच गए। जानवरों ने उसे पेशकश की कि वो जिस जानवर को खाना चाहेगा उसे शेर के पास पहुंचा दिया जाएगा, बशर्त ये कि वो बाकी जानवरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा। शेर ने सोचा कि शायद ये जानवर उसके साथ कोई चाल चल रहे हैं, चुनांचे उसने उनकी पेशकश कबूल करने से इनकार कर दिया और बोला, मेरे जिस्म में बहुत ताकत है और मैं अपनी रोज़ी खुद कमाने को तरजीह देता हूँ। मगर जब जानवरों ने उसे यकीन दिलाया कि वो उसके साथ कोई चाल नहीं चल रहे तो तवील बहस के बाद शेर ने उनकी दरख्वास्त कबूल कर ली। इस समझौते के बाद शेर का हिस्सा रोज़ाना बगैर किसी ताख़ीर के उसके पास पहुँचाया जाने लगा। जानवर ये तयन करने के लिए कुर्रा अंदाजी करते थे कि उनमें से कौन आज शेर का शिकार बनेगा, ताकि दूसरे जानवर सुकून से चरने के लिए चरागाह में जा सकें। एक दिन कुर्रा अंदाजी की गई तो पता चला कि खरगोश को शेर के पास भेजा जाएगा। इस पर खरगोश ने शदीद एहतजाज किया और चिल्लाते हुए बोला, आखिर ये जुल्म कब तक जारी रहेगा। दूसरे जंगली जानवरों ने खरगोश की बहुत मेहनत समाजत की और कहा, अब तक हम अपने अपने वादे की पासदारी करते आ रहे हैं और अपनी जिंदगियां कुर्बान भी की हैं, लिहाजा तुम कोई गुस्ताखाना कदम करते हुए हमारी शोहरत बर्बाद न करो। वादे के मुताबिक अब तुम्हें शेर के पास जाना होगा। खरगोश ने कुछ देर तक अपने साथियों को दलाइल पेश किए और कहा, मेरे पास एक मंसूबा है जिससे मेरी और तुम सब की जिंदगियां महफूज रह सकती हैं। मगर दूसरे जानवरों ने उसकी तजवीज़ पर कोई गौर न किया। वो हर सूरत खरगोश को शेर के पास भेजना चाहते थे। चुनांचे खरगोश शेर के ठिकाने की तरफ रवाना हो गया। वो जानबूझकर शेर की कचार में कुछ देर से पहुंचा। शिकार के देर से पहुंचने पर शेर बहुत गुस्से में था। खरगोश को देखते ही वो जोरदार आवाज में दहाड़ने और जमीन पर पंजे मारने लगा। वो सोच रहा था कि जानवरों के साथ समझौता करके उसने गलती की है। उधर खरगोश आहिस्ता आहिस्ता छलांगे लगाता हुआ उसकी जानिब बढ़ रहा था। जब शेर ने खरगोश को आहिस्ता आहिस्ता आते देखा तो गुस्से का इजहार किया। वो खरगोश की चाल में सुस्ती देखकर गुस्से से फट पड़ा और कहने लगा, तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम जैसे हजार कमजोर खरगोश एक तरफ, मैं तो हाथियों को भी चीर फाड़ देता हूँ। खरगोश ने देर से पहुंचने पर शेर से मुआफी मांगी और उज़र पेश किया। बादशाह सलामत, मैं तो आज सुबह सवेरे ही यहाँ आने के लिए घर से निकल पड़ा था। मेरे साथ एक और खरगोश भी था। हम जल्द अज जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होना चाहते थे, मगर जैसे ही आधा रास्ता तय किया, सामने से एक दूसरे शेर ने हम पर हमला कर दिया। मैंने उसकी बहुत मेहनत समाजत की कि हमें मत मारो, हम बादशाहों के बादशाह के गुलाम हैं। मगर वो बाज ना आया और मुझसे पूछा, ये बादशाहों का बादशाह कौन है? मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैंने जवाब दिया, मुझे सिर्फ एक मर्तबा अपने बादशाह से मिलने की इजाज़त दे दो, मैं उसे तुम्हारे बारे में बता दूंगा। अजनबी शेर ने कहा, अगर तुम अपने दोस्त को मेरे पास बतौर यरगमाल छोड़ दो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। फिर मेरी मेहनत समाजत के बावजूद उसने मेरे दोस्त को रोक लिया और मुझे जाने की इजाज़त दे दी। मेरा दोस्त बहुत पुरकशिश और मुझसे 2 गुना मोटा है। उसका लजीज गोश्त आपको बहुत पसंद आएगा। भूखे शेर ने सारी बात सुनी तो उसे गुस्सा आ गया। उसने खरगोश को हुक्म दिया कि उसे दुश्मन के पास ले जाए जिसने उसकी शिकार गाह में बेजा मुदाखलत की है। शेर ने खरगोश से यह भी कहा, अगर तुम सच बोल रहे हो तो मुझे वहां ले जाओ ताकि मैं दुश्मन को उसकी औकात याद दिला सकूं, लेकिन अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो याद रखो मैं तुम्हें सख्त सजा दूंगा। खरगोश इस उम्मीद के साथ शेर के आगे आगे चल पड़ा कि वो उसे अपने दांव में फंसा लेगा। वो दोनों तेजी से आगे बढ़ने लगे और जल्दी एक गहरे कुएं के पास पहुंच गए। अब खरगोश ने कुएं की तरफ इशारा करते हुए शेर से कहा, बादशाह सलामत, वो दोनों यहाँ मौजूद हैं। जो ही शेर कुएं के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि खरगोश बिदक कर पीछे हट गया है। उसने गुस्से से पूछा, तुम बिदक कर पीछे क्यों हट गए हो? पीछे ना हटो बल्कि मेरे साथ रहो। खरगोश ने जवाब दिया,
आप देख नहीं रहे कि मैं कांप रहा हूं, मेरे पंजे कपकपा रहे हैं और मेरा कलेजा मुंह को आ रहा है। शेर ने उससे कहा कि कुएं के अंदर झांक कर देखो कि जिस शेर से तुम्हारी मुलाकात हुई थी वो यहाँ मौजूद है या नहीं। खरगोश ने जवाब दिया, अगर आप मुझे गोद में उठा लें तो मैं कुएं के अंदर झांक सकूंगा। जैसे ही शेर खरगोश को अपनी गोद में उठाकर कुएं के अंदर झांकने के लिए आगे झुका तो वहां उसे एक दूसरा शेर और मोटा ताजा खरगोश दिखाई दिया। ये सोचकर कि पानी में उसे अपना दुश्मन नजर आ गया है, शेर ने अपनी गोद से खरगोश को पीछे धकेला और बिना सोचे समझे कुएं में छलांग लगा दी। शेर ने पानी में दिखाई देने वाले अपने अक्स के ऊपर छलांग लगाई थी, इसलिए वो कुएं से बाहर न निकल सका और पानी में डूब गया। खरगोश ने धोखे से जालिम शेर को अपने दांव में फंसाकर उसे छुटकारा हासिल कर लिया था। उसके डूबते ही खरगोश ने खुशी से उछलना शुरू कर दिया और अपने दोस्तों को ये खुशखबरी सुनाने के लिए छलांगे लगाता हुआ वापस लौट गया। जल्द ये खबर सारे जंगल में फैल गई। जानवरों ने खुशी से खरगोश को गले लगा लिया और शेर से निजात हासिल होने पर एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करने लगे। दोस्तों, शेर के पास ताकत और हौसला तो था, लेकिन अकल की कमी थी, इसीलिए खरगोश उसे शिकस्त देने में कामयाब हो गया। इंसान की अकल लामहदूद समुंदर की तरह है, उसे सिर्फ एक अच्छा गोताखोर बनने की जरूरत है ताकि अपनी जहानत से मसाइल का हल तलाश कर सके। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें।